हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कृष्णा भक्त की, कृष्णा की कथा है। आज की कथा है जैसे कि कृष्णा हमेशा भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्त भी कृष्णा से प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्णा हमेशा उन भक्तों पे बहुत विशेष कृपा करते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्णा पे समर्पित रहते हैं। मतलब रहता है कि हमारा जो भी कुछ है कृष्णा का है, कृष्णा जैसा भी करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा जिनका भी भाव होता है, कृष्णा उनके लिए हर तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। भगवद गीता में कृष्णा ने खुद बोला कि जो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, उनकी हर परिस्थिति की में मैं देखभाल करता हूँ, उनकी हर व्यवस्था को मैं करता हूँ, और चाहे जो चीज उनके पास है उसकी भी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसके लिए जो कमी होती है वो भी मैं व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कृष्णा ने वादा किया है भगवद गीता में। आज की कथा है जगन्नाथपुरी के एक भक्त की। उनका नाम था, भक्त का नाम था बंधु मोहंती। बंधु मोहंती जो थे कृष्णा के ऊपर पूर्ण रूप से हमेशा उनको रहता था कि जो भी कुछ कृष्णा करेंगे वो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल अच्छा होगा। बंधु मोहंती जो थे वो काफी गरीब ब्राह्मण थे। जिस गांव में रहते थे बंधु मोहंती, वहां पर हमेशा उनको खाने पीने की व्यवस्था कहीं न कहीं से हो जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके गांव में बहुत सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया, और वहाँ पे जब अन्न ही नहीं होगा तो लोग इनको दान देंगे कैसे? लोग घर वाले को जब अपने खाने की व्यवस्था नहीं है, तो भला बंधु मोहंती की व्यवस्था कैसे कोई करता? तो हुआ कुछ इस प्रकार से कि इतनी ज़्यादा भूखमरी हो गई कि बंधु मोहंती को कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बंधु मोहंती के परिवार में उनके बच्चे और बीवी बहुत परेशान हो गए। लेकिन जब बच्चे बिल्कुल मरने वाली स्थिति हो गई कि भूख से वो मर जाएँगे, तो बंधु महंती की पत्नी ने उनसे बोला कि क्या स्वामी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं या कोई ऐसा मित्र है जो हमारी इस समय ऐसी स्थिति में मदद कर सके, हमें खाना खिला सके? हम अपना गाँव छोड़ के ना हो तो कुछ दिन के लिए उनके पास चलते हैं। तो बंधु मोहंती ने बोला कि देखो ऐसा है कि ऐसा कोई रिश्तेदार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा एक मित्र बहुत अच्छा है जो जिसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उसने बोला कि फिर चलें? बोलते लेकिन वो बहुत दूर रहता है, तो लेकिन हम लोग चलते हैं। पत्नी का कहना था हम लोग चलते हैं। तो बंधु मोहन ने, और वो जगन्नाथपुरी में रहता है, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो ठीक है चलो। तो अब वो सब पूरे परिवार के साथ में बंधु मोहंती अपनी पत्नी को और बच्चों को लेकर, एक को गोद में बंधु मोहंती ने ले लिया और एक को उनकी पत्नी ने ले लिया, और एक जो चलने लायक बच्चा था उसको साथ में लेके वो तीनों बच्चों को लेके बंधु मोहंती अब जगन्नाथपुरी धाम पहुँचे। सिंह द्वार के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ के कारण मंदिर के अंदर जाके तो वो दर्शन ना कर पाए, लेकिन मंदिर के बाहर ही रह के उन्होंने जगन्नाथपुर जी के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपके पास आ गया हूँ और सब कुछ आपको पता है मेरे विषय में। उन्होंने सोचा कि आखिर कैसे, आखिर मैंने सब अपनी पत्नी को तो बोल दिया कि मेरा मित्र यहाँ रहता है, और जगन्नाथ जी को अपना मित्र मानते थे बंधु महंती जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर चावल जो बनता है जगन्नाथ जी का, जहाँ रसोई है वहाँ पे माड़ निकलने का भी एक जगह था जहाँ से चावल को पसाया जाता है। तो उस चावल को लेके उसके पास गए, चलो वहाँ चलते हैं। वहाँ लेके सबको गए, बोल रहा आज हम लोग, आज बहुत भीड़ है, आज हमारे मित्र के यहाँ ना बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ गए हैं, तो आज हम लोग यहीं हम लोग विश्राम करेंगे और इस बाढ़ के पानी को ही पी के हम लोग आज रात सोते हैं। कल सुबह हमारे मित्र कुछ न कुछ हमारी व्यवस्था ज़रूर कर देंगे, रहने की भी और खाने की भी। और बंधु जो थे, बंधु मोहंती, वो रात में अपने एक कुल्हड़ टूटा हुआ पाए, उसी से अपने बच्चों को और खुद पत्नी को भी और खुद भी उन्होंने वही माड़ के पानी को पिया, और पी के वहीं मंदिर के पीछे ही परिसर में सो गए। अब रात में सो गए। अब उधर जगन्नाथ जी को चिंता हो गई। सब लोग जब संध्या आरती उरती करके सब चले गए। अब जगन्नाथ जी को नींद कैसे आए? रात की मतलब आरती के बाद उनको नींद नहीं आ रही थी कि आखिर उनका मित्र भूखा जो था, आखिर वो सो कैसे सकते थे? उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब रात में वो उठे और अपने रसोई घर के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने सोने की थाली में बहुत सारे व्यंजन जो वहाँ रखे थे उसको उन्होंने लिया और ला के बंधु मोहंती को आवाज़ दी। बोले मंदी मोहंती उठो, और मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, तुम इसको खा लो। तो बंधु मोहंती की नींद खुली। उन्होंने सोचा कि मुझे भला यहाँ कौन जानता है।
और किसी और को बुलाया जा रहा होगा, तो वो फिर से सो गए। लेकिन फिर से आवाज़ आई, "बंधु मोहंती, अरे भई, इस गाँव वाले जो मेरे मित्र हो, उठो।" तो बंधु मोहंती सोचा ये तो लगता है कि कोई मुझे ही बुला रहा है, क्योंकि इस गाँव का नाम तो मेरे ही गाँव का है। उठे, उन्होंने देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सामने खड़ा था और उस सोने की थाली के अंदर पूरे पकवान लेके बोलता है, इसको प्रसाद लो और तुम लोग इसको खा लो। हाँ, तो सब लोग खा लो और कल सुबह हम देखेंगे और व्यवस्था तुम्हारे लिए करेंगे। तो बंधु मोहंती ने प्रसाद लिया उनके हाथ से और सबको, बच्चों को और पत्नी को जगाकर सबको प्रसाद भरपेट खिलाया और फिर खा पी के वो लोग सो गए रात। सुबह जब पुजारी आते हैं, मंदिर का पट खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो रसोई घी है, वहाँ पे एक सोने की थाली की संख्या कम थी और उन्होंने मंदिर में ढूँढना शुरू हो गया कि आखिर गया तो गया कहाँ, थाली कहाँ गया, सोने की थाली। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने देखा कि बंधु मोहंती के पास ही एक झोले के अंदर में वो सोने की थाली पड़ी हुई चमक रही थी। तो वो आया और बोला कि ये है बंधु मोहन, इसके पास थाली पड़ी हुई है। तो तुरंत राजा के सैनिक वहाँ आए और बंधु मोहंती को पकड़ के लेके गए। बंधु मोहंती के बार-बार बोलने पे भी मतलब कि मैंने नहीं लिया है, ये तो एक ब्राह्मण ने मुझे लाके इसमें भोजन दिया था, रात में खिलाया था। लेकिन कोई उनकी बात को विश्वास नहीं किया, उनको मारा-पीटा गया और ले जाके जेल में बंद कर दिया। अब बंधु मोहंती जब जेल के अंदर गए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि यहाँ तो बहुत तकलीफ हो गई, मतलब हम लोगों को मार पड़ी, अब क्या क्या करें? बंधु मोहंती रोने लगे। जेल के अंदर में और प्रभु को याद करने लगे, मित्र मैं आपके भरोसे आया था, आप तो पूरे जगत के नाथ हो, दीनानाथ हो, जगन्नाथ हो, आपके रहते मुझे, खैर आप जिस भी स्थिति में रखे हैं मुझे मंजूर है, ऐसा बंधु मोहंती ने बोला। और वो प्रभु को याद करने लगा, बड़े प्रेम से भाव से याद करने लगा, कृष्णा मोहन मोहना किधर हो मेरे मित्र कन्हैया, किधर हो मेरे मित्र कन्हैया, आस तुम्हारी आया, मन मोहना मन मोहना। जब जगन्नाथ ने उसकी ऐसी बारिश सुनी, वो बहुत भाव विभोर हो गए और जगन्नाथ को रुलाने लग गया। वो उसी समय जगन्नाथ जी ब्राह्मण का वेश रख के और राजा के पास गए और जाके वहाँ उनके सपने में उन्होंने उनको झकझोर के जगाया और कहा कि तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हारे राज्य में कोई तुम्हारा मित्र, कोई रिश्तेदार आता है, तो क्या उनके लिए यही व्यवस्था करते हो? तुम्हारे घर में खाने की व्यवस्था नहीं होती, उसके रहने की व्यवस्था नहीं होती। मेरा मित्र मेरे यहाँ दरबार में आया था, वो बंधु मोहंती को तुमने जेल में डाल दिया, उसको तो भोजन मैंने दिया था, अपने हाथ से पहुँचाया था। अगर तुमने उसे अभी मदद नहीं किया, उसको तुमने नहीं छोड़ा जेल से और उसको उसके खाने-पीने की, उसके उसके अच्छे से रहने की व्यवस्था नहीं करी, उसको अच्छे से पगड़ी श्रृंगार नहीं किया, जैसा तुम मेरा करते हो करवाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य का भी को भी नष्ट कर दूँगा। ऐसा बोल के जगन्नाथ जी तुरंत सपने से हट जाते हैं और तुरंत राजा को अपनी गलती का अनुमान होता है, वो तुरंत उठते हैं और जाते हैं, बंधु मोहंती से क्षमा माँगते हैं, बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हुई है। उनको ले जाके अपने राज्य में उनको एक अच्छा ऊँचा आसन देते हैं, उनके लिए जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही एक उनका एक रूम मतलब कमरा बनवा देते हैं, रहने की व्यवस्था हो जाती है। पूरे परिवार को खाने-पीने की व्यवस्था, बढ़िया सुंदर पगड़ी उनको पहनाई जाती है और वहाँ पे बंधु मोहंती रहते हुए कृष्णा के की सेवा करने लगते हैं। बड़े प्रेम से जब तक वो रहते हैं कृष्णा की, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की तुम्हारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति शिल प्रपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से ही एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो चालू कीजिए माला करने और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।